देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़ने थे, क्या पढ़ने थे? सबसे पहले अपन ने देखा कि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164 में, जो संविधान के भाग 6 में है, वहां पर दिया गया है। अनुच्छेद 163 में कहा गया था कि राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा, और मुख्यमंत्री का वर्णन कहां पर किया? अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 एक के अनुसार अपन ने देखा कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। फिर अपन अनुच्छेद 164 2 में देखते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और नैतिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके बाद अनुच्छेद 163 3 आता है, और 163 3 में क्या दिया गया था? भूल गए 163 3 को? शपथ दी गई थी। किसकी शपथ दी गई थी? मुख्यमंत्री की। 164 4 में, 164 4 में क्या कहा गया था पता है क्या तुम्हें? क्या कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। क्या नहीं है? फिर भी कितने माह तक मंत्री रह सकता है? लेकिन 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा? विधानसभा का सदस्य बनना होगा, तभी वो आगे रह सकता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 164 5, ये तुमने नहीं पढ़ा था और मैंने पढ़ाया भी नहीं था। अनुच्छेद 164 1 2 3 4 5 को मैं मंत्री परिषद में पढ़ाऊंगा। कहां पर पढ़ाऊंगा? मंत्री परिषद में। सीएम को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मंत्री परिषद छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। 164 5 में सीएम के वेतन भत्तों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मुख्यमंत्री को 75,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। कितने? 75,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री और मंत्री का वेतन राज्य विधान मंडल निर्धारित करता है। कौन करता है? इस प्रकार ऐसे करते करते अपन आ गए थे मुख्यमंत्री तक। अभी इन एक एक मुख्यमंत्री की अपने को क्या पढ़नी है? जीवनी पढ़नी है। इनके जीवन काल में इन्होंने क्या किया? कौन पहले सरपंच बना, कौन पहले एमएलए बना, कौन डायरेक्ट सीएम बना, कौन लोकसभा सदस्य बना, सब इनके बारे में देखेंगे। अपने जीवन का भी तो एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है? मुख्यमंत्रियों का क्या याद करना? कर्म याद करना। और ये याद करना ही पड़ेगा। बीएसटीसी वालों को पता होगा, बीच में पूछ लिया था कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जो 1990 से और 1998 तक नहीं रहा, और मुख्यमंत्रियों के नाम दे देते। और यही पीडीएफ थी शायद वो उस जमाने की, इसी में नीचे आएंगे वो। और मैंने ग्रुप में भी डाला था। नीरज तो उनको सही करके आया था, निर्मल। ठीक है। देखो, जब ये मुख्यमंत्री बना था, तुम्हें डेट दिख रही होगी, 7 अप्रैल 1949। कौन बने थे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री। लेकिन राजस्थान में चुनाव कब हुए थे? राजस्थान में चुनाव कब होने थे? 1952 को होने थे। कब होने थे? लेकिन पहले क्या बना दिए? 1952 में कौन मुख्यमंत्री बना? टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल चुनाव जीत के बनेंगे, उससे पहले बने वो बिना चुनाव जीते बने ना। तो ये सबके सब कैसे मुख्यमंत्री? ये कौन से मुख्यमंत्री रहे? तो राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? अब देखो, मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? कौन बनाता है मनोनीत मुख्यमंत्री? केंद्र सरकार। राज्यपाल नहीं बनाता, केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है? देश आजाद हो गया था 1947 में। उसके बाद से ही देश में किसका राज था? किसका राज था? लोकतंत्र का। पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस का ही राज था ना। उस टाइम पे तो एक ही बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस। इसी का राज था। और प्रधानमंत्री कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे? और हीरालाल शास्त्री को जानते हो क्या तुम लोग? कौन है हीरालाल शास्त्री? जेंटलमैन एग्रीमेंट करने वाले जयपुर के प्रधानमंत्री थे। इनको राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। जब ये मुख्यमंत्री बने, नीचे इधर एक और आदमी बैठा हुआ है खतरनाक वाला, उसका नाम क्या है? जय नारायण व्यास। उसका नाम क्या है? ये प्रजामंडल के राजस्थान के सबसे बड़े नेता थे। प्रजामंडल में बहुत विशेष योगदान था और इनकी इच्छा थी कि मैं क्या बनूं? मुख्यमंत्री बनूं। तो इन्होंने मतलब राजतंत्र को समाप्त करने में विशेष योगदान इसलिए दिया कि देश में किसकी स्थापना हो जाए? लोकतंत्र की। अब जब लोकतंत्र होगा तो राजा महाराजा खत्म और राज्य में किसका शासन? जनता का शासन। और शासन कौन करेगा? जो जनता के द्वारा चुना जाएगा। कौन करेगा? तो अब ये जय नारायण व्यास जी नेहरू जी से बोलते हैं कि आप शास्त्री जी को सीएम से हटा दो, ये तो भ्रष्ट आदमी है। और नेहरू जी के पास बार बार ऐसे शास्त्री जी के खिलाफ अफवाहें गई और शास्त्री जी को क्या कर दिया? हटा दिया। और शास्त्री जी को हटाने के बाद में राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने? CS वेंकटाचार्य। दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? और ये भी कैसे मुख्यमंत्री? मनोनीत मुख्यमंत्री। अभी तक चुनाव नहीं हुए। कौन से मुख्यमंत्री? मनोनीत मुख्यमंत्री। और दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बन गए? CS वेंकटाचार्य एक ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्वेंट। कौन से अधिकारी थे? ICS। उस टाइम पे IAS को ICS बोलते थे और ये वही अधिकारी थे। अभी बोलते हैं IAS, इंडियन। हाँ, IAS की फुल फॉर्म बताएंगे तुम्हें क्या होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और इसकी इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, ये होते। लेकिन अगर मान लो तुम एक सिविल सर्वेंट को मुख्यमंत्री बनाओगे तो फिर जनता का राज हुआ ही कहां? क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी तो कौन बनेगा? जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति बनेगा और देश में उसकी स्थापना। और सबसे बड़ी बात तो ये दक्षिण भारत के थे, इनको राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए? ना तो अपनी भाषा इनको आती। इस चक्कर में इनका विरोध हुआ। और विरोध करने वाला कौन? क्योंकि मुख्यमंत्री किसको बनना था? और व्यास जी गए नेहरू जी के पास में और नेहरू जी से बोला कि नेहरू जी आप समझे नहीं, हमारा मतलब और था और आपने और समझ लिया। क्या समझा? कि शास्त्री जी को हटाना था और किसको बनाना था? लेकिन आपने तो किसको बना दिया? अब ले देके जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बन ही गए। तो तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बन गए? थोड़ी बहुत जीवन में इनके शांति आई थी, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने 51 से 52 तक रहे और 52 में क्या आ गए? चुनाव आ गए। मतलब अभी तक ठीक से कुर्सी पे चिपके भी नहीं थे और क्या आ गए? चुनाव आ गए। समय तो इनका भी खराब ही चल रहा था। फिर जब चुनाव होते हैं तो पार्टी कौन सी? और ये सब किसके? जय नारायण व्यास कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। माणिकलाल वर्मा भी कौन सी पार्टी से? टीकाराम पालीवाल भी कौन सी पार्टी से? ये सब प्रजामंडल के जितने भी नेता है ना, सब कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से थे। ये चुनाव लड़े और भारत में ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। एक थी बीजेपी की मम्मी, भारतीय जनसंघ, उसका भी राजस्थान में इतना ही नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका भी राजस्थान में नहीं था। लेकिन एक और पार्टी इस टाइम पे सामने आई, राम राज्य परिषद। कौन सी पार्टी? राम राज्य परिषद। इस पार्टी का नेतृत्व राजस्थान के जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे। कौन थे? उन्होंने इस पार्टी की कमान राजस्थान में संभाल ली। और मतलब हनुमंत सिंह एक ऐसे आदमी थे, जब उनको एकीकरण में मिलाया गया ना, साफ मना कर दिया कि ना तो राज प्रमुख बनना, ना ही प्रधानमंत्री बनना, कोई पद नहीं लेना। जब डेमोक्रेसी आई गई है तो अपनी किस्मत खुद आजमाएंगे।
और ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। और इन्होंने राजस्थान में कौन सी पार्टी, राम राज्य परिषद पार्टी की कमान संभाल ली। अब देखो हनुवंत सिंह कहाँ के राजा थे, जोधपुर के राजा थे। कहाँ के थे, जोधपुर के राजा थे। अब जोधपुर में, जोधपुर जानते हो, मारवाड़, पहला मारवाड़, और ये मारवाड़ के राजा थे। जोधपुर मारवाड़ की सबसे बड़ी रियासत थी। तो उसमें बीकानेर, नागौर, पाली तक, जालोर, सिरोही वाला क्षेत्र आता था। तो वहां सब में किसका दबदबा, हनुवंत सिंह का। अगर मान लो जोधपुर का राजा है तो जोधपुर के सब जानेंगे, कोटा वाले थोड़ी जानेंगे, अपन थोड़ी जानेंगे जोधपुर का राजा कौन था। समान तो नाम है, पहली बार सुने होगा, पहली बार सुने थे ना। हाँ, लेकिन जोधपुर में तो इनको सब जानते थे। और जब ये इस पार्टी से इन्होंने कितने कैंडिडेट, 24 कैंडिडेट खड़े कर दिए। कितने, 24 कैंडिडेट। वर्तमान में सीएम कौन है, अरे मैं इस वर्तमान की बात कर रहा हूं। सिटिंग सीएम कौन है, जय नारायण व्यास। कौन है, अब देखो चुनाव आ गए तो जय नारायण व्यास भी क्या लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जय नारायण व्यास का समय इतना खराब था कि ये चुनाव लड़ने का जो नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं ना, वो इन्होंने कहां से भर दिया, जोधपुर से भर दिया। कहां से भर दिया, जोधपुर से। और जोधपुर से दूसरा कैंडिडेट कौन है, महाराजा, जोधपुर के महाराजा। इन्होंने कहां से, जय नारायण व्यास ने कहां से प्रारंभ डाला, जोधपुर से। और हनुवंत सिंह भी कहां से लड़ रहे हैं, जोधपुर से। अब जब जय नारायण व्यास महाराजा से मिलने गए तो महाराजा से बोला कि राजा जी चुनाव उनाव लड़ रहे हो, तो हाँ क्या आप लोगों ने क्या राजतंत्र खत्म कर ही दिया, तो चुनाव तो लड़ेंगे। अब जब राजा जी चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ये राजा जी से बोलते हैं कि राजा जी आप चुनाव तो लड़ लो, लेकिन जोधपुर से मत लड़ो। राजा जी ने बोला भाई क्यों, कि आप यहां से हार जाओगे। राजा जी का दिमाग खराब कि मेरे क्षेत्र में आकर मुझे ही हरा रहा है, मेरे क्षेत्र में आकर मुझे ही हरा रहा है। राजा जी ने व्यास जी से बोला कि व्यास जी आप मेरी छोड़ो, मैं यहां से किसी को भी खड़ा कर दूं, चाहे मैं भाटा पटक दूं मेरे नाम से, और जोधपुर की जनता से बोल दो ना कि इस पत्थर को वोट देना है, तो पूरे के पूरे वोट पत्थर को जाएंगे। व्यास जी 1-2 दिन रहे, लेकिन इन 2-4 दिनों के प्रचार में व्यास जी के एक बात तो क्लियर हो ही गई थी कि अब तो यहां से पत्ते साफ हैं, किसी भी कंडीशन में अपन कहां से चुनाव नहीं जीत सकते। यह बात किसके समझ में आ गई थी, व्यास जी के समझ में आ गई थी। तो व्यास जी बड़े उस्ताद आदमी, दूसरा फार्म कहां से डाल दिया, जालोर से डाल दिया। दूसरा फार्म व्यास जी ने कहां से डाल दिया, एक आदमी लड़ सकता है चुनाव 2 जगह से, कितनी भी जगह से लड़ सकता है, बस सदस्य एक जगह ही रहेगा, ठीक है। तो जालोर से क्या कर दिया, फार्म डाल दिया। चुनाव हो रहे हैं, जब चुनाव हुए तो व्यास जी की दोनों जगह से क्या हुई, जमानत जब्त। हार नहीं, जमानत जब्त। जमानत जब्त का मतलब 10% वोट नहीं आए व्यास जी के। कितने प्रतिशत वोट नहीं आए, 10% वोट नहीं आए। और व्यास जी का एक और बेस्ट फ्रेंड था माणिकलाल वर्मा, वो भी हार गया। ये सबके सब प्रजामंडल के नेता थे ना, कांग्रेस वाले, सबके सब हार गए थे। लेकिन जब फर्स्ट विधानसभा का चुनाव हुआ था 160 सीटों पर हुआ था। कितनी सीटों पर, कांग्रेस ले देकर 82 तक तो पहुंच ही गई थी। कितने तक, और सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता थी, 81 की आवश्यकता थी। आधा प्लस 1 हो गया ना, तो सरकार किसकी बन गई। इधर राम राज्य परिषद के 24 के 24 कैंडिडेट जीत गए। और उस टाइम पे क्या थे, राजा हनुवंत सिंह ने तो देख ही लिया था अपना रिजल्ट, और ये अपने कैंडिडेटों का रिजल्ट देखने जा रहे थे। ये जोधपुर में उस टाइम पे एयरपोर्ट थी। हनुवंत सिंह खुद एक प्लेन, क्या बोलते हैं उसको, पायलट थे, इनके पास फाइटर प्लेन था, लेकिन ये उसको लेकर जा रहे थे और रास्ते में प्लेन क्रैश होता है और ये अंतिम रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। और इनकी एक प्रेमिका थी जुवेदा, और ये दोनों उस प्लेन में, हाँ मूवी भी बनी हुई है जुवेदा, देखना, हनुवंत सिंह के ऊपर है जुवेदा फिल्म, महाराजा हनुवंत सिंह के ऊपर है। और
इनके मरने के कारण राम राज्य परिषद यहां पर क्या होती है, बिखर जाती है। फिर भी अगला सीएम अपने को चाहिए। देखो सीएम का दावेदार कौन, जयनारायण व्यास, दोनों जगह से जमानत जब्त, ठीक है। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा, ये भी बड़ा नेता था, इसकी भी जमानत जब्त। मतलब कांग्रेस के जो प्रजा मंडल के नेता थे ये सब के सब समाप्त। एक आदमी बचा था, टीकाराम पालीवाल। कौन बचा था? टीकाराम पालीवाल बचा था, जो जयनारायण व्यास के आगे पीछे घूमता रहता था। तो जयनारायण व्यास ने सोचा कि अपना ही बंदा है, बिठा देते हैं सीट पर। तो किसे मुख्यमंत्री किसे बना दिया गया? टीकाराम पालीवाल को। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम कौन बन गए? इससे पहले मनोनीत कितने थे? 3। अब देखो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले क्या बन गए? निर्वाचित सीएम। लेकिन अभी भी किसका दिमाग खराब है? मुख्यमंत्री तो किसको बनना था? जयनारायण व्यास को बनना था। लेकिन जयनारायण व्यास का दिमाग थोड़ा कम खराब है। कम क्यों खराब है? क्योंकि इधर वर्मा भी तो चुनाव हार गया, इधर वर्मा भी तो क्या हो गया? माणिक्यलाल वर्मा जयनारायण का बेस्ट फ्रेंड था, ये भी क्या हो गया? जुबेदा, ये भी चुनाव हार गया। दोनों दोस्त फेल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक फेल और एक पास फिर दिक्कत है ना। अभी तक दोनों फेल हैं। और मुख्यमंत्री कौन बन गया? टीकाराम पालीवाल। कहावत है ना, बल्ली का बाग सूची को अच्छा टूटे जो आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, ये ऐसे मतलब इनका भाग्य में लिखा हुआ था सीएम बनना, तो ये क्या बन गए? सीएम बन गए। क्या बन गए? लेकिन अभी भी किसका दिमाग नहीं लग रहा? जयनारायण व्यास को चाहिए कि मैं क्या बनूं? मुख्यमंत्री बनूं। और व्यास जी ढूंढते हैं सीट कि कौन सी सीट खाली हो और मैं वहां से चुनाव लड़ूं। तो किशनगढ़ के चांदमल मेहता अपनी सीट से त्याग पत्र देते हैं और वहां से जयनारायण व्यास उपचुनाव करते हैं। क्योंकि मारवाड़ से तो पत्ते साफ, तो वहां तो जाएंगे ही नहीं, इधर ही आएंगे अजमेर साइड में। और अजमेर में किशनगढ़ की सीट से उपचुनाव किया और कहां पर आए? विधानसभा में आए। और विधानसभा में आकर बोला कि टीकाराम निकल। भाई साहब, जब टीकाराम से ये बात बोली गई, टीकाराम का भयंकर वाला दिमाग खराब। जब तुम लोग सोचो अगर तुम्हें सीएम बना दिया जाए और कोई आकर बोले कि निकल, फिर क्या कर दोगे? फिर क्या होगा? ये इसके साथ हुआ। लेकिन टीकाराम भोला आदमी अभी तो क्या ही कर लेगा, क्योंकि सीएम का दावेदार कौन था असली में? तो जयनारायण व्यास। तो टीकाराम पालीवाल निकलते हैं और अगले सीएम कौन बन जाते हैं? तो जयनारायण व्यास कौन से सीएम बन गए? निर्वाचित सीएम। तो राजस्थान के एकमात्र सीएम जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूपों में रहे, कौन बन गए? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन बन गए? और राजस्थान के पहले सीएम कौन थे? ठीक है ना, मनोनीत थे, लेकिन थे तो पहले। उसके बाद देखो अब सीएम कौन बन गया? जयनारायण व्यास बन गया। कौन बन गया? लेकिन जब जयनारायण व्यास सीएम बना तो दिमाग खराब किसका होगा? नहीं होगा मोहनलाल सुखाड़े का। क्यों होगा? जब देखो मैंने बताया था इसका बेस्ट फ्रेंड था वर्मा। वर्मा तो विधानसभा का सदस्य ही नहीं है, और व्यास जी क्या बन गए? बताओ, होगा ना दिमाग खराब। लेकिन अब ये क्या बन गया? व्यास जी का दुश्मन। और व्यास जी ने किसको हटाया? टीकाराम पालीवाल को। और टीकाराम पालीवाल को हटाया, सीएम से हटाए तो कुछ ना कुछ पद देना तो बनता ही है। तो टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का क्या बना दिया? डिप्टी सीएम बना दिया। क्या बना दिया? तो राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बन गए? राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो क्या रहे, और वो कौन है? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन सॉरी उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता था। तो इसका भी दिमाग तो थोड़ा खराब ही है। और दोनों क्या बन गए? व्यास जी के। तो व्यास जी के भी कितने दुश्मन हो गए? 2। कितने दुश्मन हो गए? 2। और ये जो वर्मा बचा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने
कहां पर फोन किया? नेहरू जी के फोन किया। कहां पर फोन किया? कि नेहरू जी से बोला कि नेहरू जी, राज्य में कांग्रेस पर संकट आने वाला है, और व्यास जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी बिखेर दी। राम राज्य परिषद को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में मिलाया जा रहा है। ये पार्टी धीरे धीरे राजाओं की होती जा रही है, इसलिए आप क्या करो, व्यास जी को मुख्यमंत्री से हटा दो। ये बात कौन बोलता है? माणिक्यलाल वर्मा। व्यास जी को क्या कर दो? हटा दो। लेकिन व्यास जी निर्वाचित सीएम थे, हटाना भी इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन वर्मा का भी इधर बहुत ज्यादा दिमाग खराब था, गर्मी चढ़ी हुई थी। धीरे धीरे ये व्यास जी के पास, नेहरू जी के पास व्यास जी की शिकायतें लेकर जाता रहा, और एक दिन नेहरू जी के भी दिमाग खराब। नेहरू जी ने वहां से व्यास जी को फोन किया कि व्यास जी क्या चल रहा है? व्यास जी ने बोल दिया वो तो वर्मा है, चुनाव हार गया, इसलिए दिमाग उमाग नहीं लग रहा, और ऐसे ही बातें बना रहा है, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन वर्मा जी शांत रहने वालों में से नहीं थे, और वापस नेहरू जी के पास गए। फिर नेहरू जी ने वहां से 2 अधिकारी भेजे राजस्थान में जांच करने के लिए, और अधिकारी जब व्यास जी से मिले तो व्यास जी के मुंह से गलती से एक बात निकल गई कि अगर आपको मुझ पर डाउट है तो आप क्या करवा लो, एमएलए के चुनाव करवा लो। किसके? एमएलए के क्या करवा लो? चुनाव करवा लो। और अधिकारी फटाफट इस बात पर क्या हो गए? राजी हो गए। और विधानसभा में अब क्या आ गए? सीएम के उपचुनाव आ गए। किसके चुनाव आ गए? सीएम के। और सीएम का वोट कौन देते हैं? सीएम के वोट कौन देते हैं? विधानसभा के सदस्य। और उस टाइम पे कांग्रेस के पास 110 एमएलए थे। कितने एमएलए थे? 110 एमएलए थे। कितने एमएलए थे? 110 एमएलए थे। ठीक है, 110 में से एक कहां था? छुट्टी पर था। ठीक है, एक कहां था? छुट्टी पर। इधर जब उपचुनाव की बात आई तो व्यास जी माणिक्यलाल वर्मा से बोलते हैं कि वर्मा, तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं सीएम ही रहूंगा, और तू, तेरी पार्टी से, पार्टी दोनों की एक ही थी, मतलब तेरे गुट से खड़ा किसको करेगा? भाई तू खुद तो विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ ही नहीं सकता, तो चुनाव लड़वाएगा किसको? तेरे पास है क्या कैंडिडेट जो मेरे सामने खड़ा हो जाए? और माणिक्यलाल वर्मा बोलता है कि हम हमारी पार्टी के सबसे युवा नेता को खड़ा करेंगे, और वो युवा नेता कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। जब मोहनलाल सुखाड़िया का नाम विधानसभा में लिया गया तो विधानसभा के सभी नेता इसके ऊपर हंसे कि ये कल का छोरा, ये मेरे सामने चुनाव लड़ेगा, ये राजनीति करेगा। हमारे बाढ़ धोड़े आ गए कि राजनीति करते करते बाढ़ क्या हो गए? धोड़े। हाँ, और ये राजनीति करेंगे। और जैसे ही उपचुनाव होते हैं तो व्यास जी ने पहले ही दुश्मनों की कमी नहीं थी, तो ये टीकाराम पालीवाल, यहां पर टीकाराम पालीवाल ने कमाल किया। ये जो एक छुट्टी पर गया, कितने बचे? 109 बचे ना, 109 बचे। इन 9 को कौन ले गया? टीकाराम ले गया। कौन ले गया? टीकाराम ले गया। और इन 9 एमएलए का नेता कौन बन गया? टीकाराम बन गया। अब देखो, माणिक्यलाल वर्मा के पास कितने कैंडिडेट बचे? 50। व्यास जी के पास कितने बचे? 50। बताओ सरकार कौन बनाएगा? सरकार बनाने का काम कौन करेगा? क्योंकि दोनों के पास कितने कितने? 50-50। अब जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं तो 50 वोट किसके आते हैं? व्यास जी के। 50 वोट किसके आते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया के। और 9 किसके पास है? अब ये जिधर जाएगा वही क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। अब टीकाराम ने इन 8 एमएलए से तो बोल दी थी कि वोट किसको देना है? मोहनलाल सुखाड़िया को देना है। व्यास जी ने मेरे को सीएम से हटाया था, तो मैं बदला तो लेकर ही रहूंगा। और ये 8 विधायक और एक टीकाराम, 9 विधायक हो गए। 8 का नेता टीकाराम था। जब ये वोट देने जा रहे थे तो 8 तो कहां चल गए थे? अंदर चल गए थे वोट देने। और इनसे किसका वोट देने के लिए कहा गया था? मोहनलाल सुखाड़िया का। और जब टीकाराम जी वोट देने जाने लगे तो व्यास जी ने पीछे से पकड़ लिया इनको कि टीकाराम, मैं तेरे को डिप्टी सीएम तो बना रहा हूं, मोहनलाल सुखाड़िया तो कुछ नहीं बनाएगा। और ये बात टीकाराम के समझ में आ गई कि अगर व्यास जी का वोट देते हैं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री तो रहेंगे, नहीं तो फिर एमएलए बने फिरेंगे। और
टीकाराम पालीवाल किसका वोट देकर आ गए? जय नारायण व्यास का। तो जय नारायण व्यास के कितने वोट आ गए? और मोहनलाल सुखाड़िया के कितने वोट? 58 वोट आ गए। कितने वोट आ गए? तो मुख्यमंत्री कौन बन गया? जब मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने तब ये 38 साल के थे। कितने साल के? और 1954 में ये मुख्यमंत्री बने। कब बने? 1954 में मुख्यमंत्री बने। और ये एक बार मुख्यमंत्री बने तो लगातार कितनी बार? 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। कितनी बार? 4 बार। और 17 साल तक सीएम रहे। कितने साल तक? 17 साल तक सीएम रहे। कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। ये युवा छोरा जो एक बार मुख्यमंत्री बना तो 17 साल तक रहा, जिसके सामने बातें राजनीति की जा रही थी। अभी तक इसका रिकॉर्ड किसने नहीं तोड़ा। और जब सीएम बने तब कितने साल के? 38 साल के। और 54 साल की एज में क्या कर गए थे? राजनीति से इस्तीफा दे गए थे। और इनका भी एक बहुत बड़ा कारण था हटाने का। केंद्र सरकार ने दबाव बनाकर इनको हटाया गया था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। लेकिन अभी इतना देखो कि मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार सीएम बने? 4 बार। 6ठी विधानसभा, इसमें क्या रहे? ये मुख्यमंत्री लगातार 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। अभी तक क्या देखा? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो दक्षिण भारत से आए थे, ये भी कौन से? मनोनीत और जय नारायण व्यास। तो 3 कौन से सीएम? मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास। ठीक है। इसके बाद जब 1952 में चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनता है? टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान का पहला उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहा कौन है? राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? और राजस्थान का दूसरा निर्वाचित मुख्यमंत्री। और राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूपों में मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री। और मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री कब बने? 38 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? सन कौन सा था? और कब तक रहे? 1971 में। अब देखो इस टाइम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस इंदिरा गांधी के टाइम पर राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी। अपने जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो उनके चलते राष्ट्रपति के चुनाव आए। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ये किस में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राज्य में अपनी विधानसभा है और यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और इंदिरा गांधी के टाइम जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट खड़े हुए एक ही पार्टी के। एक तो नीलम संजीव रेड्डी जो उस टाइम पे लोकसभा का अध्यक्ष था, और एक वीवी गिरी। अब इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को खड़ा किया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा किया। दोनों सदस्य एक ही पार्टी के, दोनों कांग्रेस पार्टी के। लेकिन जो नीलम संजीव रेड्डी था लोकसभा अध्यक्ष था उस टाइम पर, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इन दोनों के 36 का आंकड़ा था। इनके कभी नहीं बनी। तो दोनों एक ही पार्टी के 2 कैंडिडेट सामने आ गए। अब राज्यों की समस्या हो गई कि दोनों कांग्रेस पार्टी के, तो हम वोट किसको दे? इंदिरा गांधी ने यहां राज्यों से कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से पूछो और वो जिसका नाम ले उसी का वोट दे देना। लेकिन इस टाइम पर मोहनलाल सुखाड़िया का टाइम खराब था और इसकी अंतरात्मा ने नाम ले लिया नीलम संजीव रेड्डी का। ये पुरुष था, नीलम संजीव रेड्डी का नाम ले लिया। और राजस्थान के सभी विधायकों ने राष्ट्रपति के चुनाव में किसका वोट दे दिया? और जीत कौन गया? वीवी गिरी। जीत कौन गया? वीवी गिरी। अब बताओ, अब इनकी खेर है क्या? इंदिरा गांधी का दिमाग खराब कि तुम्हारी अंतरात्मा की इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे खिलाफ जाए, और मैसेज किया मोहनलाल सुखाड़िया के
कि सुखाड़िया जी या तो सीएम का पद छोड़ दो, नहीं तो मैं छोड़वा दूंगी। और आप मेरे को जानते हो मैं कितनी खतरनाक हूं। जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था तब नेहरू जी की बेटी थी और उस टाइम पे पार्टी का अध्यक्ष के कामराज था। तो के कामराज इनके आसपास जाया करता था, मतलब घर जाया करता था, तो इंदिरा को जानता था। इंदिरा बच्ची थी उस टाइम पे। तो इन्होंने के कामराज ने सोचा नेहरू जी की डेथ के बाद, फिर लाल बहादुर शास्त्री उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद जब नेहरू जी की बेटी का नाम लिया गया तो सभी पार्टी के सभी सदस्य राजी हो गए कि इंदिरा गांधी को बना दिया जाए। और के कामराज को ये बात पता थी कि इंदिरा बोलती चालती नहीं है, गूंगी है, बिल्कुल शांत माहौल, वो ऐसे रहती थी गुमसुम उदास सी। जो मैं इसको प्रधानमंत्री बना दूं तो कम से कम मेरी बात तो मानेगी, मतलब प्रधानमंत्री रहेगी लेकिन शासन किसका चलेगा? मेरा। के कामराज स्वयं नहीं बन सकता था क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, उसको हिंदी नहीं आती थी, तमिल का था, तमिल जानता था। और ये बात तो क्लियर थी कि कोई भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उसको कम से कम हिंदी तो आनी चाहिए। इस कारण के कामराज नहीं बना, इंदिरा गांधी को बनाया गया। और जैसे ही इंदिरा गांधी का नाम लिया गया प्रधानमंत्री पे, तो उधर से मोरारजी भाई देसाई जो बम्बई के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो बोलते हैं कि ये गूंगी चोरी ये प्रधानमंत्री बनेगी। और जब वो गूंगी छोरी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उसने दिखाया कि उसके भी पंख हैं। सबसे पहले उसने के कामराज, कौन? के कामराज के पत्ते साफ किए। इंदिरा गांधी सबसे पहले किसके पत्ते साफ किए कि भाई तू निकल। के कामराज फ्री। और फिर थोड़े दिन बाद ही ये घटना हो गई राष्ट्रपति वाली, तो यहां पर इनके थोड़ी समस्या हुई और मोहनलाल सुखाड़िया ने नीलम संजीव रेड्डी का वोट दिया और बीवी गिरी जीत गया। इस कारण राज्य में भी संकट आ गया, मुख्यमंत्री चाहिए राज्य को। इंदिरा गांधी ने इसके मैसेज किया सुखाड़िया जी के, और सुखाड़िया जी ने सोचा कि 17 साल तो रह लिए, बेइज्जती करवाने से बढ़िया ही क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे। और मोहनलाल सुखाड़िया जी 1971 में त्याग पत्र दे देते हैं। इधर आता है बरकतुल्ला खान, इंदिरा गांधी का हस्बैंड था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। बरकतुल्ला खान कौन था? इंदिरा गांधी का हस्बैंड था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। इंदिरा गांधी को भाभी बोलता था, इंदिरा गांधी इससे भाई साहब बोलती थी। ये बैठे थे लंदन में, इनके गया इंदिरा गांधी का फोन और बोला कि भाई साहब, ये बोले हाँ भाभी जी, आप जाओ जयपुर और किसकी शपथ ले लो? सीएम की शपथ ले लो। और ये बैठे थे तैयार और आ गए कहां पर? जयपुर में। और किसकी शपथ लेते हैं? तो राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बन गए? थोड़े बहुत दिन सीएम रहे, कार्यकाल खत्म हो गया, फिर इन्होंने एक बार और सीएम का चुनाव जीता और ले दे के थोड़े बहुत दिन और रहे और फिर इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी यही रहे। और राजस्थान में पद पर रहते हुए निधन वाले मुख्यमंत्री भी कौन? बरकतुल्ला खान। पद पर रहते हुए मृत्यु वाले मुख्यमंत्री भी कौन है? बरकतुल्ला खान। और इन्होंने 2 बार पद की शपथ ली थी। कितनी बार? 2 बार पद की शपथ ली थी। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो अब आता है अपने हरिदेव जोशी। एक बात और देख लो इनमें, तुमने यहां पर एक चीज नोटिस की क्या? तुम थोड़ी करोगे, मुझे करवानी पड़ेगी वो तो। क्या हुआ इसके? नहीं जो अपने मोहनलाल सुखाड़िया थे ना, कब सीएम बने थे? 1954 में बने थे। कब बने थे? तो 1954